वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन द 5 किंगडम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं, आर्च विटेकर ने 1969 में 1969 में उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। वो किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और हम लोगों ने उनको क्राइटेरिया पे पढ़ा था किस क्राइटेरिया के बेसिस पर ये किंगडम बनाए गए थे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द मल्टीसेलुलर, दे आर द ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे मेक देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, दे हैव सेल वॉल विच इज मेड ऑफ द सेलुलोज। और आप कह सकते हैं कि जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक सेल्स उनमें प्रेजेंट होती है। प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। आपको समझना है कि जो प्लांट किंगडम है, अब आपको दिमाग में एक चीज़ आएगा कि जो इतने प्लांट्स हैं, आखिर क्या क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर 5 जो है डिवीजन बनाए गए हैं। तो आपको सबसे पहले मालूम चाहिए कि प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इन द 5 डिवीजन। वो डिवीजन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये वीडियो मेनली आप देखा जाएगा तो 11th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया गया है वो 5 डिवीजन डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, 5वां जो है वो एंजियोस्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो वो पहला जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का वो है एल्गी। अब एल्गी में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसमें थैलॉइड बॉडी है, सिंपल हैं। थैलॉइड बॉडी का मतलब हुआ कि दोज प्लांट विच हैव नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट, लीफ और स्टेम, जिनकी प्लांट बॉडी जो है वो रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उनको हम थैलॉइड कहेंगे, थैलस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो मेनली जो एल्गीज हैं दे आर सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल बेयरिंग एंड एक्वाटिक। मोस्टली दे आर द एक्वाटिक, मे बी फ्रेश वाटर, मे बी मराइन वाटर। और मेनली कभी कभी वो मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल या वुड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। और कभी कभी इनका एसोसिएशन भी होता है फंगाई के साथ, इसको हम लाइकेन कह सकते हैं। और कुछ जो एल्गी हैं वो एनिमल्स के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकती हैं, एग्जाम्पल स्लोथ बियर। तो एल्गी के बारे में आप समझ सकते हैं कि एल्गी थैलॉइड इन स्ट्रक्चर। एल्गी के अगर हम साइज के बारे में बात करें तो एल्गी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, स्पारुलाना। कॉलोनियल फॉर्म में हो सकती हैं लाइक बॉल बॉक्स, आप देख सकते हैं बना हुआ है। या फिलामेंटस भी हो सकती हैं लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, तो ये फिलामेंटस भी हो सकती हैं। और देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ द एल्गीज। फिलामेंटस अगर एल्गी पूछा जाए तब आप यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा बता सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर एंड जूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी गैमेट की फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस हो सकते हैं, अगर गैमेट सिमिलर हैं तब आइसोगैमस। गैमेट्स अगर डिफरेंट टाइप के हैं सिमिलर तो उसको हम एनाइसोगेमी कह सकते हैं। और अगर जनरली एग अगर नॉन मोटाइल है और स्पर्म मोटाइल है डिफरेंट स्ट्रक्चर में तो उसको हम ऊगैमस कह सकते हैं। तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी आप देख सकते हैं, दे रखा कि एल्गी में रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह का फ्यूजन होगा गैमेट्स। आइसोगैमस होंगे इफ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर गैमेट्स डिसिमिलर हैं साइज में तब उसको हम एनाइसोगेमी कहेंगे। और अगर गैमेट्स डिसिमिलर हैं साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी डिफरेंट है, यानी एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है, तो उसको हम एनाइसोगेमस टाइप ऑफ या एनाइसोगेमी कहेंगे, उस तरह के फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन को। एल्गी को मेनली अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो एल्गी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कई जगह एल्गी को जो है एज ए फूड के रूप में यूज किया जाता है। स्पारुलाना एल्गी है, ये फूड हाईएस्ट प्रोटीन एल्गी है जिसके द्वारा हम लोग फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। कई एल्गी के जो है बेनिफिट्स दे रखे हैं कि इसको अगार मीडियम में के लिए जो है इसको यूजफुल है। मेनली अगर हम देखा जाए तो एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कलर के बेसिस पर एल्गी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। क्लोरोफाइसी क्लास का नाम है, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कह सकते हैं, और रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी कहेंगे। तो एल्गी के 3 क्लास हैं,
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी ऑन द बेस ऑफ द कलर। यानी जो जितनी ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी जिसमें क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, या ब्राउन एल्गी जिसमें एप्टोकार्पस, रेड एल्गी जिसमें पॉलीसाइफोनिया, उन सब के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो इन के डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी एल्गी आएंगी आपकी बुक में दे रखा है, बॉल बॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पारो वगैरह हो गया, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आएंगी। इसी तरह डिटेल दे रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या क्लोरोफाइसी के मेंबर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है और क्या क्या एग्जाम्पल्स है। इसी तरह फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो क्लोरोफाइसी है उसमें मेनली पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पारोगारा, कारा, ये सब एग्जाम्पल रखे हैं ग्रीन एल्गी के। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और इसके अलावा कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स भी होंगे। इसमें जो फूड है वो फ्यूकोजेंथिन, इसके अलावा इसमें जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर जो है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो एल्गी का कलर ब्राउन हो जाता है। और इसमें जो फूड है वो लेमिनेरिन और मैनिटॉल इसके रूप में रिजर्व रहता है। फियोफाइसी में जो फूड है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल दे रखा, आप थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह फियोफाइसी में जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अलावा इसमें एक और पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड कलर का दिखाई देता है, उसको हम फाइको, इसको आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं कि फाइको इरिथ्रिन, जो रेड पिगमेंट है वो फाइको इरिथ्रिन, जिसकी वजह से एल्गी रेड कलर की दिखाई देती हैं। मोस्टली मराइन होती हैं, जबकि ग्रीन एल्गी मोस्टली एक्वाटिक होती है। ब्राउन एल्गी एक्वाटिक मराइन दोनों सकती है, लेकिन रेड एल्गी मेनली मराइन एल्गी हैं। और मेनली इसमें जो फूड है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, आप देख सकते हैं लिखा वो फूड स्टोर्ड एज द फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर्ड रहता है। और मेनली अगर हम देखा जाए तो रोडोफाइसी जो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो मेनली वीडियो को बहुत लंबा करेंगे तो आप शायद आपको वीडियो में थोड़ा बोरियत लगेगी। तो आज सिर्फ हम प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन दैट इज एल्गी, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और फिर से हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर एल्गी में हमको क्या चीज़ पढ़ना है। तो एल्गी में सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि एल्गी जो हैं वो सिंपल हैं, थैलॉइड का मतलब आप समझ रहे हैं, दोज प्लांट स्ट्रक्चर विच डू नॉट हैव रूट, लीफ एंड स्टेम। ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप समझ, जितने प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक है। क्लोरोफिल बेरिंग एंड एक्वाटिक, मेनली एक्वाटिक है, मीन्स आइदर फ्रेश वाटर और मराइन। और फिर आप देख सकते हैं कि उनका प्रेजेंस कहाँ पर होंगे, मेनली एक्वाटिक है, लेकिन इसके अलावा मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल और वुड पर भी आपको एल्गी दिखाई दे सकती है। एल्गी की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, माइक्रोस्कोपिक हो सकती है और कॉलोनियल और बहुत जो लार्ज एल्गी हो सकती है, जिसको हम कैल्प कहते हैं। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया और 3 विशेष क्लास जो स्पेशल क्लास है एल्गी को, जिसको डिटेल में पढ़ना है, वो है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, दूसरा फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी, और थर्ड रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं। इन तीनों क्लासेस की एल्गी जो डिफरेंट एल्गी हैं, भाई ग्रीन है इसका मतलब क्या, वहाँ ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा है, क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल भी वहाँ पर है और वहाँ मेनली फूड स्टार्च के रूप में रहेगा। जो फियोफाइसी है वहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, साथ साथ एक और पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। और स्पेशल वहाँ पर जो वहाँ पर जो फूड है वो स्टोर हो रहा है लेमिनेरिन और मैनिटॉल का भी बारे में आपको ध्यान रखना है। और रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी जो है उसको हम रेड एल्गी कह रहे हैं, वहाँ क्लोरोफिल ए, डी और एक स्पेशल पिगमेंट है जिसको हम आर फाइकोइरिथ्रिन कह रहे हैं, और फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, या तब आप देख सकते हैं कि जनरली जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगी रोडोफाइसी में। तो इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आप लोग एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आइसोगेमी, एनासोगेमी एंड ऊगेमी। बेनिफिट्स हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में, एल्जीन के रूप में, कैराजिन के रूप में, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी,
क्लोरेला स्पाइरुलिना, जो कि जनरली जो स्पेस ट्रेवलर हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो एज ए फूड के रूप में इसका यूज करते हैं, क्लोरेला स्पाइरुलिना। ये हाईली प्रोटीनियस एल्गी हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए एल्गी के बारे में, रोक के वीडियो को, ताकि आप लोग एल्गीज के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से एल्गी के बारे में, डिफरेंट एल्गी, उनके एग्जाम्पल्स आप आसानी से बता सकें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर रोक रहे हैं। और तीनों जो डिफरेंट एल्गी क्लासेस हैं उनको आप इस कंपेरिजन जो दे रखा लास्ट में है, इस कंपेरिजन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरेथिन। फूड स्टार्च क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फियोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी है, जबकि रोडोफाइसी में सेलुलोज की बनी है। क्लोरोफाइसी में जो मेंबर हैं उसमें 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजेला हो सकते हैं, जबकि फियोफाइसी में 2 होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, एक लेटरल हो सकता है, एक एपिकल हो सकता है, दोनों अनइक्वल, 2 अनइक्वल लेटरल होंगे। और जबकि रोडोफाइसी में फ्लैजेला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी जो भी गैमेट बनेंगे उसमें कहीं फ्लैजेला नहीं होंगे। और हैबिटेट आप समझ सकते हैं, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर में हो सकती हैं, साल्ट वाटर में हो सकती है, ब्रेकिश वाटर में हो सकती हैं। जबकि फियोफाइसी की जो एल्गीज हैं, मेंबर्स हैं, वो फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर और ब्रेकिश वाटर में हो सकते हैं। बट रोडोफाइसी जो हैं वो मोस्टली मराइन वाटर में रहेंगी, फ्रेश वाटर में होंगी लेकिन कम होंगी, लेकिन मोस्टली इन मराइन वाटर। तो एल्गी के बारे में मुझे लगा काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया। इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखिए, अगर आप पूछा जाए रेड एल्गी का एग्जाम्पल बताइए या रोडोफाइसी का, तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसेरेरिया, जेलेडियम। इसमें जो ग्लेसेरेरिया है और जेलेडियम, इसका यूज अगर मीडियम के लिए, जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम के रूप में यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले प्लांट डिवीजन जो कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के साथ हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने बात किया कि प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और पहला डिवीजन एल्गी, देयर इज 3 क्लास ऑफ द एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।